अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको खंड बा में दूसरा प्रश्न दिया गया है। यदि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5 तो कोट थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न मैंने आपके लिए लिख कर रखा है। अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5 दिया गया है। तो आप यहाँ लिख लीजिए इसको, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। अब आप यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे और इसको नाम दे दीजिए ABC और यहाँ पर कोण थीटा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कोसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण की जो वैल्यू दी गई है आपको 13 दी गई है, तो यहाँ पर आप 13 लिख दीजिए। और लंब की जो वैल्यू है वो 5 आपको दी गई है, यहाँ पर आप 5 लिखेंगे। अब आपको आधार की वैल्यू पहले ज्ञात करनी है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसको सोल्व करेंगे। तो आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहां पर आपको कर्ण दिया गया है AB, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। लंब आपका दिया गया है AC, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। और आधार आपका दिया गया है BC, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब AB की वैल्यू आपको दी गई है 13, तो आप लिखेंगे 13 का स्क्वायर। AC की वैल्यू दी गई है 5, तो आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर। BC की वैल्यू आपको निकालनी है, तो उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। 13 का वर्ग होता है 169, 5 का वर्ग होता है 25 और BC आपका ऐसे ही रहेगा। 25 को उठाकर आप इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस का 25 हो जाएगा, इजिकल टू में ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। यहाँ पर BC का स्क्वायर लिखेंगे आप। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका 144 इजिकल टू BC का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जब आप इधर वाली संख्या का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाली संख्या का अंडर रूट लग जाता है। तो ये हो जाएगा BC इजिकल टू अंडर रूट 144। तो जब आप रूट के अंदर इसके जोड़े बनाएंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं 144 जो होता है 12 का स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा BC इजिकल टू आपकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आधार जो आपका निकल कर आया है वो आपका 12 सेंटीमीटर निकल कर आ गया है। अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको कोट थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप कोट थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा कोट थीटा इजिकल टू, कोट थीटा आपका होता है आधार बटे लंब। तो आधार यहाँ पर आपको दिया गया है 12, तो ये हो जाएगा 12 और लंब यहाँ पर आपको दिया गया है 5, तो ये हो जाएगा 12/5। तो कोट थीटा की वैल्यू यहाँ से आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं।